हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, जो अकाउंटेंसी है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 में आ सकते हैं या आने वाले हैं, ठीक है, हम उनको जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनको आपको बता रहे थे, ठीक है। तो उसी के दौरान हम लोगों ने 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए थे। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं या बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहे। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कैपिटल अकाउंट जो होते हैं पार्टनर्स के, वो कौन से 2 मेथड के द्वारा रखे जाते हैं। कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स की 2 मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के पार्टनर्स के। वो कौन कौन से 2 मेथड है? देखो, सबसे पहला बात करें तो पहला है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इन 2 मेथड के द्वारा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर, तो इसमें 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर कितने अकाउंट बनाए जाते हैं, या जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें कितने अकाउंट बनाए जाते हैं। तो याद रखना, जो फ्लक्चुएटिंग है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है इसके अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आता रहता है, एमसीक्यूज में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोगों को बहुत बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है कि कोई भी ऐसी 2 आइटम लिखो जो डेबिट साइड में आती हो करंट अकाउंट के, या कोई भी 2 ऐसी आइटम लिखो जो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में आती हो। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं कि जो करंट अकाउंट है उसके डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स आती है और जो क्रेडिट साइड है उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आती है। देखो, सबसे पहले ड्राइंग्स मेड बाय हिम, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग की है तो वो कौन सी साइड आएगी? करंट अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर नोट की जाएगी, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है ड्राइंग के ऊपर तो ये भी किस तरफ आएगा? आपका डेबिट साइड की तरफ। देखो, क्वेश्चन आपको कोई भी 2 या 4 कितनी भी आइटम्स आप लोगों से पूछ सकता है। 4 आइटम लिख रखे हैं जो कि करंट अकाउंट के कौन से साइड में आते हैं? डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। शेयर ऑफ लॉस, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर टू एनी अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट परमानेंटली। ये 4 ऐसी आइटम्स है जो डेबिट साइड के अंदर करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। और याद रखना, जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस बचता है, ठीक है, उसको एसेट साइड की तरफ दिखाया जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें क्रेडिट साइड की, तो देखो जो क्रेडिट साइड है करंट अकाउंट का, उसकी तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई भी जो अमाउंट कैपिटल अकाउंट से परमानेंटली यहाँ लाई गई है या ट्रांसफर की गई है करंट अकाउंट के अंदर, वो क्रेडिट साइड के अंदर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। और देखोगे तो यार कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपोजिट के अंदर है वहाँ पे। और याद रखना, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डेबिट साइड के अंदर कितनी आइटम्स दिखाई जाती है, क्रेडिट साइड के अंदर कितनी आइटम्स दिखाई जाती है, कौन कौन सी आइटम आती है। तो एमसीक्यूज के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर या 4 नंबर में भी आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर कहाँ दिखाएंगे? तो इसको एसेट साइड के अंदर दिखाएंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर्स करंट अकाउंट का तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाएंगे। तो ये थे आपके आज के 2 क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, अगर आपको पूरी अकाउंटेंसी की जो एमसीक्यूज है उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रास रूट एजुकेशन, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें पूरे एमसीक्यूज का कलेक्शन है, जितनी भी अकाउंटेंसी के अंदर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसी में हमारा एक और क्वेश्चन है कि एक जो पार्टनरशिप है वो कब इल्लीगल पार्टनरशिप बन जाती है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कि इल्लीगल पार्टनरशिप क्या होती है, या एक पार्टनरशिप इल्लीगल कब बन सकती है, अगर मेंबर 50 से ज़्यादा हो जाए तो क्या वह इल्लीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं यहाँ आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो, एक पार्टनरशिप है वो इल्लीगल कब बन जाती है? जब नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड 50, मतलब 50 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं, या लेस देन 2, अगर 2 से कम मेंबर हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप क्या बन जाती है? इल्लीगल बन जाती है। इसके अलावा अगर उसका जो पर्पज है वो क्या है? इल्लीगल है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसका अगर पर्पज इल्लीगल है तो वो अपने आप क्या बन जाएगी? इल्लीगल
पार्टनरशिप। फिर है पॉलिसी अगेंस्ट, मतलब जो पॉलिसी है वो अगेंस्ट हो, किस किस के, जो भी पब्लिक पॉलिसी हो या इंटरनेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो वो क्या बन जाएगी, इलीगल पार्टनरशिप। इसके अलावा कोई भी जो पार्टनर है, 1 या 2 या 5 जो भी पार्टनर है वो किसी भी एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो वो पार्टनरशिप अपने आप क्या बन जाएगी, इलीगल पार्टनरशिप बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन था इलीगल पार्टनरशिप कब बन जाती है, तो ये 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन और इनसे बनने वाले एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर दोस्तों कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।